पहले पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए थे, इस पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन कवर करेंगे और हमारा ये जाता अस्ताला का जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्ताच्या दर्शनाने निर्माण होणाऱ्या मानवी भावभावना शब्दबद्ध करा। सूर्यास्त यानी सनसेट। जैसे ही इवनिंग का टाइम होता है, सनसेट होता है, तो वो सनसेट के टाइम में हमारे मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, हमें कैसा लगता है इवनिंग के टाइम पे, वो आपके शब्द में आपको यहाँ पे लिखना है। मुझे जो लगता है मैंने वो यहाँ पे लिखा है, आपका आंसर अलग हो सकता है तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्वमत है। तो मुझे क्या लगता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में, एक्चुअली सूर्यास्त के बारे में पूछा है, पर सूर्यास्त और सूर्योदय ये दोनों भी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके लिए मैंने दोनों का वर्णन किया है। देखिए, सूर्योदय आणि सूर्यास्त माणसाच्या जन्म आणि मृत्यूप्रमाणेच आहेत। मतलब सूरज का उगना और सूरज का चले जाना, ये दोनों मुझे इंसान के जन्म और मृत्यू जैसा ही लगता है। सूर्याचा उदय होतो म्हणजे सूर्य जन्माला येतो आणि पृथ्वीला नवीन उत्साह देतो। ओके, सूरज का जन्म होता है, सुबह सुबह सूरज उगता है, यानी कि क्या होता है, सूरज का जैसे कि नया जन्म हो चुका है और वो क्या करता है, सुबह सुबह पूरे पृथ्वी को बहुत ही उत्साहपूर्ण बना देता है। ओके, नेक्स्ट है, मानवाचा जेव्हा जन्म होतो तेव्हा सुद्धा सगळीकडे उत्साह असतो। और वैसे ही इंसान के बारे में भी होता है, जब भी इंसान का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तभी भी सभी जगह पे उत्साह होता है, खुशियाँ होती है। ठीक है, बघा, माझ्यासाठी अकॉर्डिंग टू द मी, माझ्यानुसार मला असं वाटतं की सूर्योदय होणं आणि सूर्यास्त होणं हे माणसाच्या जन्म आणि मृत्यूसारखं असतं। जसं की माणसाचा जन्म होतो, सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण असतं लहान बाळ जन्माला आल्यावर, तसंच जेव्हा सूर्य नव्याने रोज जन्माला येतो, सूर्योदय होतो, तेव्हा सगळीकडे खूप पॉझिटिव्ह वातावरण असतं, भरपूर छान वाटतं आपल्याला, उत्साह असतो, तसं मला वाटतं। आणि सूर्यास्त म्हणजे सूर्याचे मावळणे, मतलब सूर्यास्त मतलब क्या, सूरज का चले जाना। सूर्यास्त झाला की सूर्य पृथ्वीला सोडून निघून जातो। जैसे ही सनसेट होता है, हाँ, सूरज डूब जाता है, वैसे ही वो पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है कुछ देर के लिए। त्याचप्रमाणे माणसाचा मृत्यू झाल्यावर त्याचा आत्मा ते शरीर सोडून जातो। वैसे ही इंसान का भी होता है कि जैसे ही इंसान का मृत्यू हो जाता है, हमारे अंदर जो हमारी आत्मा होती है, जो रूह होती है, वो इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। ओके, और इंसान मर जाता है। तो ये दोनों भी चीज़ें सेम ही मुझे महसूस होती है, लगती है। ठीक है, तर सूर्यास्त म्हणजेच काय, सूर्याचं मावळणं, त्याचं काम झाल्यावर तो मावळतो, पृथ्वीला सोडून निघून जातो। ओके, तसंच माणसाचं सुद्धा होतं की माणसाचं काम संपलं की त्याच्या आतमधले जो आत्मा असतो शरीराच्या आतमध्ये, तो माणसाचं शरीर सोडून निघून जातो। ओके, तर ह्या गोष्टींमध्ये मला ह्या गोष्टी वाटतात, सूर्यास्ताच्या वेळेला ह्या गोष्टी मला वाटतात, कारण इथे प्रश्नच आपल्याला असा विचारलेला आहे की सूर्यास्ताच्या वेळेला तुमच्या मनात कुठल्या भावना असतात, तर ह्या भावना माझ्या मनात येतात। अजून काय येतात, सूर्यास्त झाल्यावर सगळीकडे शांतता पसरते। हां, जेवढा उत्साह सकाळी असतो, जेवढा गोंधळ सकाळी असतो, दुपारी असतो, तेवढाच संध्याकाळी किंवा रात्री असतो का? नाही। आता आपण शहरात राहतो म्हणून आपल्याला एवढा सगळा गोंगाट वगैरे दिसतोय, पण गावाच्या साईडला किंवा थोडंसं कुठे आपण कमी लोक असलेल्या जर तुम्ही ठिकाणी गेलात तर संध्याकाळी तुम्हाला अजिबात आवाज नाही, जसं की सूर्य मावळतो सगळीकडे शांतता होऊन जाते। तर सूर्यास्त झाल्यावर, मतलब सूर्यास्त जैसे होता है, सनसेट जैसे होता है, सभी जगह पे शांतता, ओके, चुप्पी छा जाती है। तशीच शांतता माणसाच्या मृत्यूनंतरही पसरते। वैसे ही इंसान जब मर जाता है, सूरज चला जाना और इंसान का मरना एक जैसे है, क्योंकि इंसान भी जब मरता है तो सब जगह पे एकदम शांतता, चुप्पी छा जाती है। अशा प्रकारे सूर्य आणि माणूस यांचा संबंध जोड़ता येतो और इस तरह से सूरज का और इंसान का हम लोग संबंध जोड़ सकते हैं, उनका कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ये सब विचार आ रहे हैं मेरे मन में। ठीक है, इवनिंग के टाइम पे सूर्यास्त झाल्यावर, ओके,
सूर्यास्त झाल्यावर दिवसभर कष्ट करणारी माणसं विश्रांती घेतात. जैसे ही सूरज डूब जाता है, जो बहुत पूरे दिन बहुत हार्डवर्क कष्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो फाइनली क्या लेते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं. जैसे कि रात में वो घर पे आ जाते हैं और सोते हैं, आराम करते हैं. अपूर्ण राहिलेली कामे उद्या पूर्ण करू अशी आशा त्यांच्या मनात असते. मतलब जो हमारा काम इनकम्प्लीट है, ओके, जो हमने आज कंप्लीट नहीं किया है, अधूरा काम है, उसको हम लोग कल सुबह पूरा करेंगे, ये आशा सबके मन में रहती है. सूर्यास्त झाल्यावर देवळात आरत्या सुरू होतात. दिव्यांचा मंद प्रकाश सगळीकडे पसरतो आणि अशा प्रकारे सुंदर वातावरण होते. मतलब जैसे ही सूरज डूब जाता है, संध्या समय होता है, तब मंदिरों में आरतियाँ चालू हो जाती है. सभी जगह पे रोड लैंप्स लग जाते हैं, रास्ते पे दिए लगते हैं. तो दिव्यांचा मंद मंद मतलब देखिए, रात के जो दिए होते हैं उनका इतना इतना प्रकाश नहीं होता, एकदम डीम लाइट जैसे वो रास्ते के दिए होते, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे होते हैं. तो हमें ऐसे सबके घरों में छोटा छोटा लाइट मतलब चालू हो जाता है. तो ये सब कब होता है, जब सूर्यास्त होता है, तब उसके बाद ये सब चीज़ें चालू हो जाती है. और वातावरण कैसे हो जाता है, इवनिंग के टाइम पे बहुत ही सुंदर वातावरण हो जाता है. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आपण इथे बघतो की संध्याकाळ झाल्यावर दिवसभर काम करणारी माणसं असतात, ती थकून घरी येतात, आराम करतात. काही काम राहिलं असेल तर ते आपल्याला उद्या करायचं आहे असं त्यांना आशा असते की उद्या जाऊन आपण ते कंप्लीट करू. आज काही तुम्ही सक्सेसफुल झाला नसाल तर आपण बोलतो नाही, मी उद्या अजून एकदा ट्राय करेन. तर ह्या गोष्टी माणसाच्या मनात संध्याकाळी किंवा रात्रीच्या वेळेला चालू असतात. सूर्यास्त झाल्यावर संध्याकाळच्या आरत्या भरपूर मंदिरात चालू होतात. त्याच्यामुळे एक पॉझिटिव्ह आणि थोडंसं आध्यात्मिक वातावरण तयार होतं. संध्याकाळी दिव्यांचा मंद प्रकाश असतो, लुकलुकणारे दिवे असतात आणि अशा प्रकारे एकदम संध्याकाळी सुंदर वातावरण होतं. ठीक आहे. पुढे आहे, गेलेल्या दिवसाची हुरहुर आणि येणाऱ्या दिवसाची सकारात्मक आशा दोन्हींचीही जाणीव मनाला होते. संध्याकाळ ही अशी वेळ असते ज्या वेळेला आपल्याला मनात हुरहुर म्हणजे थोडंसं सॅड वाटतं, कारण आपण काहीतरी इनकम्प्लीट ठेवलं की आपल्याला असं वाटतं अरे हा पण दिवस गेला आणि मी या दिवशी सुद्धा काही करू शकले नाही. ही थोडीशी मनाला हुरहुर वाटते आणि असं सुद्धा वाटतं की नाही ठीक आहे, आजचा दिवस गेला तर गेला, ठीक आहे, पण मी दुसऱ्या दिवशी काहीतरी चांगलं करून दाखवेल. म्हणजे येणाऱ्या दिवसाची आपल्याला पॉझिटिव्हिटी म्हणजे सकारात्मक आशा, होप्स असतात आपले. आणि अशी संमिश्र बघा, अशा प्रकारे सूर्यास्ताच्या दर्शनाने मनाला संमिश्र भावना निर्माण होतात. म्हणजे संमिश्र हॅपी आणि सॅड ह्या दोन्ही सुद्धा भावना, मिक्सअप भावना आपल्याला संध्याकाळच्या वेळेला म्हणजे सूर्यास्ताच्या नंतर आपल्या मनात तयार होत असतात. तर प्रश्न आपला असाच होता की संध्याकाळच्या वेळेला, सूर्यास्ताच्या वेळेला तुमच्या मनात कोणत्या प्रकारच्या भावना तयार होतात. ठीक आहे. तर अशा प्रकारच्या मनात भावना तयार होतात. आता तुम्ही म्हणाल की हे खूपच मोठं उत्तर झालं, तर तुम्ही याला छोटं करू शकता. तुम्हाला जे जे पॉईंट पाहिजे ते तुम्ही ठेवा, जे नको ते तुम्ही काढून टाकू शकता. ठीक आहे. ते तुमच्यावर आहे, कारण हे स्वमत आहे आणि तुम्हाला ते मार्कावरून द्यायचं. आणि जाता असताना हे जे आहे ते स्थूल वाचन आहे, त्याच्यामुळे ह्याची उत्तरं मोठीच लिहायची असतात. म्हणून जेवढं तुम्ही सोप्या शब्दात मोठी उत्तरं लिहाल तेवढेच तुम्हाला मार्क्स इथे जास्त मिळणार आहेत. इथे छोटी उत्तरं लिहून चालणार नाही. हे धड्यांच्या स्वमतप्रमाणे नाही आहे. स्थूल वाचनचं जे स्वमत असतं ते खूप मोठं लिहायचं असतं, कारण मोजकेच प्रश्न स्थूल वाचनमध्ये असतात, त्याच्यामुळे ते मोठेच लिहावेत. त्याच्यामुळे हे उत्तरसुद्धा मोठं आहे. ओके. जो हिंदी बच्चे उनको ये थोड़ा मैं समझा देती हूँ. गेलेल्या दिवसाची हुरहुर मतलब जो गया हुआ दिन है उसका थोड़ा सा दुख हमें महसूस होता है कि हमने ये काम क्यों नहीं किया, पर आने वाला जो नया दिन होता है उसका थोड़ा हमें पॉजिटिव होप्स रहता है कि नहीं ठीक है, जो गया वो गया, पर अगले जो कल का दिन है वो मैं अच्छे से करूँगा. तो इस तरह से इवनिंग के टाइम पे मतलब सनसेट के बाद में, सूरज ढलने के बाद में हमारे मन में दोनों तरह की फीलिंग्स आती है, अच्छी भी और बुरी भी. ठीक है. थोड़ा दुख भी होता है, थोड़ा सुख भी होता है. तो इस प्रकार की सम्मिश्र भावनाएं मतलब मिक्स भावनाएं हमारे मन में होती है. और हमारा क्वेश्चन ही ये था कि सूर्यास्त के बाद में हमारे मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है. ठीक है. आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, कवितेतील सूर्य आणि पणती या प्रतीकांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ सविस्तर लिहा. मतलब ये जो जाता अस्ताला ये पोयम है, इसमें एक सूरज
और एक पंक्ति मतलब दिया, तो इन दोनों के बारे में बोला है। तो आपको इस कविता से आपको क्या अर्थ समझा है ये आपको लिखना है, ठीक है। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, ओके। सिंबॉलिक रूप से सूर्य और पंक्ति का यहाँ पे वर्णन किया है, पर आपको उसके अंदर क्या सीखने को मिला, ठीक है, वो आपको मेन यहाँ पे लिखना है। जाता असताला या कवितेत रवींद्रनाथ टागोर यांनी सूर्य आणि छोटीशी पणती यांच्या माध्यमातून आपल्याला खूप मोठी गोष्ट शिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे। मतलब जाता अस्ताला ये हमारी जो पोयम है, जिनके लेखक रवींद्रनाथ टागोर है, उन्होंने सूरज और एक छोटा सा दिया, इन दोनों के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, ठीक है। म्हणजे हा फक्त निमित्ताला आहे, हा सूर्य आणि छोटीशी पणती हे फक्त तुम्हाला दाखवायला, तुम्हाला गोष्टी सोप्या पद्धतीने समजून द्यायला रवींद्रनाथ टागोर यांनी हे शब्द वापरलेले आहेत। पण त्याच्या मागचा जो लपलेला अर्थ आहे, जो हिडन मीनिंग आहे, तो खूप महत्त्वाचा आहे, ठीक आहे। बघा, सूर्य हा पृथ्वीचा पालन करता है, मतलब सूर्य ये हमेशा पृथ्वी की रक्षा करता है, उसका पालन करता है। सूर्यास्त झाल्यावर पृथ्वीवर अंधार पसरतो, जैसे ही सूरज डूब जाता है पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। त्या अंधारातून पृथ्वीला वाचवण्यासाठी तो इतर नैसर्गिक घटकांकडे मदत मागतो। उस अंधेरे से बचने के लिए उस अंधेरे से पृथ्वी को बचाने के लिए वो जो आजू बाजू में नैसर्गिक घटक है उनसे मदद मांगता है कि कृपया आप मुझे मदद कीजिए, ओके। पण पृथ्वीची मदत करण्यासाठी कोणीच तयार होत नहीं, पर पृथ्वी की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। त्यावेळी एक छोटी सी पणती सूर्याला मदद करण्यासाठी तैयार होते, और उसी वक्त एक छोटा सा जो दिया है वो पृथ्वी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये जो आंसर है ना, वो पार्ट 1 में मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका ही यहाँ तक आंसर है। तो अगर आपने वो आंसर किया है अच्छे से, तो यहाँ तक का आपका आंसर वैसे भी आपको याद है। अभी मेन है यहाँ से। पण तिला हे माहीत असते की सूर्या इतका प्रकाश ती पृथ्वीला देऊ शकणार नाही। मतलब दिए को ये चीज़ पता होती है कि वो सूरज जितना प्रकाश पृथ्वी को नहीं दे पाएगी, तरी देखील तिच्या क्षमतेप्रमाणे ती सूर्याला मदत करण्याची तयारी दाखवते। फिर भी उसके क्षमता मतलब उसके ताकत के हिसाब से वो सूरज को मदद करने के लिए रेडी होती है, तैयार होती है। सूर्याला पण तिचा प्रामाणिकपणा खूप आवडतो। सूरज को भी उसका जो ऑनेस्ट नेचर होता है, ईमानदारी, वो बहुत अच्छी लगती है। कि ठीक है, उसको ईगो नहीं है दिए को कि हाँ ठीक है मैं करूँगा, ऐसे वो क्या है, वो दिया बहुत ही हम्बल, बहुत ही नम्र स्वभाव के साथ बोल रहा है, ईमानदारी के साथ बोल रहा है कि नहीं मैं आपके जितना तो अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा, पर जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। तो ये चीज़ हमेशा क्या दिखाती है, आपकी ईमानदारी दिखाती है, आपका हम्बलनेस दिखाती है, ठीक है। म्हणून पणतीवर विश्वास ठेवून सूर्य हळूहळू मावळतो, और इस तरह से पणती पे विश्वास रख के जो सूरज है वो धीरे धीरे डूबना चालू हो जाता है, ढलना चालू हो जाता है सूरज का। मावळतो मतलब क्या होता है, सूरज का ढलना। आता ह्या गोष्टीतून तुम्ही काय शिकलात, कारण आपल्याला तेच विचारले ना, हे तर मी धड्यामध्ये जे सांगितले ते शिकलोय, पण धड्याच्या आतमध्ये जो लपलेला अर्थ आहे तो सुद्धा आपल्याला लिहायचा आहे, जो धड्यात लिहिलेला नाही आहे तो आपल्याला समजून घ्यायचा आणि लिहायचा आहे। तर तो अर्थ काय आहे बघा, छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा खूप शक्ती असते, ही जाणीव पणती आपल्याला या पाठातून करून देते। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ताकत होती है, और यही जाणीव, ओके, यही बात हमें इस पाठ में सीखने को मिलती है। हम अभी इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करती हूँ, मैं बताती हूँ। देखिए, हम बोलते हैं कि हम तो बहुत छोटे, हम क्या कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपके पास जो है, जितना है, आप उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाते हो, सिर्फ आपको कोशिश करनी चाहिए। आप अगर ऐसे बोलोगे कि नहीं मेरे पास ये इतना नहीं है जितना होना चाहिए,
तो ये गलत बात है। आपके पास जितने भी रिसोर्ट्स है, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसमें जितना कर पाओगे उतना तो करिए। जैसे ये दिया है, उसको पता है वो सूरज के सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हीं दियों के वजह से रात में थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा होता है, पर अंधेरा चला जाता है। मतलब ज़्यादा अंधेरा नहीं भगा सकता एक दिया, वो दिया को भी पता है, पर जितना भगा सकता है उतना तो वो दूर करता है अंधेरे को। तो यही चीज़ हमें इस चैप्टर से सीखनी है कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स में भी शक्ति होती है, और ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। पणती आपल्याला सकारात्मक दृष्टिकोनाचे महत्त्व समजावून सांगते। ये जो दिया है, ये जो पणती है, वो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाती है कि जो है, जितना है उतना काफ़ी रहता है, हमेशा ही, हमेशा। ठीक है। पणतीचा हा विचार या पाठातून व्यक्त होतो, और ये दिए का जो विचार है इस पाठ से व्यक्त होता है। ठीक है। और आप सभी बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि ये कोरोना डिजीज़ का टाइम हो या फिर मनी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होती है, झगड़े होते हैं घर में, ये सभी चीज़ें हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचोगे नहीं 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 बहुत अच्छा अगर एटमॉस्फेयर होता, मेरा क्लास चालू रहता, मेरा स्कूल चालू रहता, मेरी सब किताबें होती, मेरे पास सब डाइजेस्ट होते, तो मैं अच्छा कर पाता 10th के बोर्ड में। तो ऐसे मत सोचिए, आपके पास जो है, जितना है, आप उतने में कितना कर सकते हो, आप खुद कितना ट्राई कर रहे हो करने के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जितना है उतने में भी आप ट्राई करोगे तो भी आप अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स निकाल ही पाओगे। ओके। कभी भी सिचुएशन को आप पे हावी मत होने दीजिए। ठीक है। आपके पास जो भी है उसमें आप कर सकते हो, अगर आप खुद मन से ट्राई करना चाहते हो तब। ओके। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। अभी आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य आणि पणती यांच्यातील संवाद स्वतःच्या कल्पनेने लिहा। ये बहुत ही अमेजिंग काम होता है, संवाद लेखन। ठीक है। संवाद मतलब डायलॉग राइटिंग। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है, आपको तो ये पूरा पता है अभी कॉन्सेप्ट क्या है, सूरज है, पंटी है, क्या क्या है, सब आपको पता है। तो अभी हमें इसको डायलॉग के जैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो संवाद लेखन वाला जो क्वेश्चन होता है लेखन कौशल्य में, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कवर होने वाला है। तो आपको स्टोरी तो बैकग्राउंड की सब पता है। अभी हम लोग देखते हैं कि लिखना कैसे है। ओके। मराठी मुलांना सुद्धा कळतं आहे, सूर्य आणि पणती यांच्यामधला जो संवाद आहे की नाही, तो आपल्याला लिहायचा। आपल्याला सगळी स्टोरी माहिती आहे की सूर्याचं म्हणणं काय, पणती त्याला कशी मदत करते, पण हे आपल्याला ॲज अ डायलॉग लिहायचं आहे। तर कसं लिहिणार ते पाहूया। बघा, आता लगेच काही सूर्य आणि पणती एकमेकांना भेटत नाही। ठीक है। स्टार्टिंग में ही क्या दिया और पंटी एक दूसरे से मिलते नहीं, तो सूरज पहले खुद के मन से कुछ बोलता है। ठीक है। तो उसका डायलॉग लिखा है मैंने। सूर्य, आता माझी जाण्याची वेळ झाली आहे, पण मी गेलो तर पृथ्वीला प्रकाश कोण देईल। ये खुद से बात कर रहा है सूरज। क्या बात कर रहा है कि अभी तो मेरी जाने का टाइम हो गया है, पर अगर मैं जाऊंगा तो पृथ्वी को प्रकाश कौन देगा। ओके। सेल्फ बोल रहा है, वो खुद से बोल रहा है। बाद में आगे वो बोलता है, कोणी आहे का, कोणाला ऐकू येत आहे का माझा आवाज़। अभी वो चिल्ला रहा है कि कोई सुन रहा है क्या मेरा आवाज़, कोई है क्या वहाँ, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या, ऐसे। तो किसी का आवाज़ नहीं आता सूरज को, तो सूरज खुद से ही फिर से बात करता है, अरे रे कोणीच मला मदत करायला येत नाही आहे। मतलब अरे रे, मुझे तो कोई हेल्प के लिए आ ही नहीं रहा है, कोई मदद ही नहीं कर रहा है। ओके। ये हमारी, देखो ये हमारी स्टोरी है, ये हमारी पोयम है, उसी को अभी हम लोग कैसे डायलॉग्स में लिख रहे हैं। ठीक है। पणती, अभी पणती की एंट्री होती है और पणती का अभी डायलॉग आता है। ठीक है। पणती क्या बोलेगी, मी ऐकला तुमचा आवाज़, मतलब मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैं छोटी सी पणती आहे। अभी वो खुद के बारे में तो बताएगी, तो वो क्या बोलती है कि मैं एक छोटा सा दिया हूँ। तो सूर्य उसको बोलता है, तू करशील मला मदद, मतलब तुम मेरी मदद करोगी। तो पणती क्या बोलती है, हो मी नक्की करीन मदत, कशी बरं मी तुम्हाला मदत करूँ। तो पणती क्या बोलती है, हाँ मैं करूँगी ना मदद, कैसे करूँ मैं आपकी मदद। सूरज बोलता है, मी आता मावळणार आहे,
त्यामुळे पृथ्वीवर अंधार पसरणार आहे। मतलब अभी मैं ढलने वाला हूँ और इसके वजह से पृथ्वी पर सभी जगह पे अंधेरा छा जाएगा। मी मावळलो की तू या पृथ्वीला तुझा प्रकाश दे। मतलब मैं जब ढल जाऊंगा तो तुम इस पृथ्वी को प्रकाश देना, ऐसे बताता है पणती को काम। तो पणती बोलती है हो ठीक आहे चालेल, मतलब हाँ चलेगा। तुमच्या इतका जास्त प्रकाश नाही माझा आहे, सॉरी तुमच्या इतका जास्त प्रकाश माझा नहीं आहे, मतलब आपके जैसा प्रकाश मेरा नहीं है, पण माझा जेवढा प्रकाश आहे मी तेवढा प्रकाश पृथ्वीला देईन। पर मेरा जितना प्रकाश है मैं उतना प्रकाश पृथ्वी को ज़रूर दूंगी। हाँ, तो सूरज क्या बोलता है पृथ्वी की ये बात सुन के, इवलीशी पणती मतलब छोटी सी, ओके स्मॉल, छोटा सा दिया है ये। तो सूरज बोलता है इवलीशी पणती तू खूब नम्र आहेस, मतलब तुम बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही पोलाइट हो, ठीक है, नम्र हो। माझा तुझ्यावर पूर्णपणे विश्वास है, मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है। तो पणती ये बात सुन के बोलती है धन्यवाद। सूर्य क्या बोलता है, मी तुझ्यावर विश्वास ठेवून आता अस्ताला जाऊ शकतो, मतलब मैं तुम पे अभी विश्वास रख के ढल सकता हूँ, अस्त हो सकता हूँ। ओके, तो पणती बोलती है ठीक आहे, मतलब ठीक है, तुम्ही निवांत जा, मतलब आप आराम से ढल जाइए, चिंता करू नका, मतलब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे। सो इस तरह से हमारा सूर्य और पणती का जो डायलॉग था, संवाद था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये डायलॉग अच्छा लगा होगा। सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद था स्कूल में जब मैं थी तो ये डायलॉग था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से हम लोग लिख पाते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे से। सो आई होप आपको ये समझा होगा। मराठी मुलांना सुद्धा समजले असेल की डायलॉग काय आहेत। अगदी सोपे आहेत, आपल्या मराठी भाषेत आपण जसं बोलतो तशी जी गोष्ट आहे ती आपल्याला फक्त डायलॉग्समध्ये टाकायची आहेत आणि इमॅजिन करायचं आपण सूर्य आहोत, आपल्यासमोर पणती आहे आणि मग आपण काय काय डायलॉग म्हणणार त्या स्टोरीनुसार तसेच डायलॉग लिहायचे आणि व्यवस्थित लिहायचा, ठीक आहे। मेन काय आहे की तुम्ही जी काही वाक्य बनवता ती काना मात्र वेलांटी जोडाक्षर आणि शुद्ध असली पाहिजे, ठीक आहे। या गोष्टींची जर काळजी घेतली तर तुम्हाला लेखन कौशल्यामध्ये काही करावं लागत नाही, अगदी सोपं असतं तो पार्ट, फक्त तुमचं तिथे लिहिण्यातल्या चुका नहीं झाल्या पाहिजेत। और इस तरह से हमारा जो ये वीडियो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ से बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आता है, तो आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है, आपको पता चलता है उसके बारे में। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी।